नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टोकन। क्या दोस्तों? टोकन। आज हम टोकन पढ़ने वाले हैं। देखिए, टोकन होता क्या है, टोकन किसे कहते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज? टोकन प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई टोकन कहलाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे अपन कि प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या कहलाएंगे? टोकन। टोकन कहलाते हैं। ठीक है, जिनका कोई अर्थ हो और निर्धारित कार्य हो, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? हम टोकन कहेंगे। देखिए ऐसे समझिए जैसे कि हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, हिंदी भाषा होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क, ख, अ, ये सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई, मीनिंगफुल इकाई, मीनिंगफुल यूनिट, जैसे कि काम, राम, नाम, कमल। तो ये क्या है? शब्द। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे मान रहे हैं हम? शब्द को, जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषा की अगर अपन बात करें, किस भाषा की बात करें? प्रोग्रामिंग भाषा की हम बात करें तो प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन क्या होंगे? टोकन होंगे। गेट क्लियर? केवल आपको इतना याद रखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते हैं? टोकन कहलाते हैं। गेट क्लियर? अब देखिए, टोकन होते कौन से हैं? टोकन होते कौन से हैं? टोकन कौन कौन से दोस्तों? देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कीवर्ड को। कीवर्ड के बाद में हम करेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद में कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद में स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या है? टोकन है सारे के सारे सी में। एक कोई सा भी प्रोग्राम हो, वो कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट और स्पेशल कैरेक्टर, इनसे ही मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लिखा था प्रिंट एफ, टू। देखिए अब ये क्या है? प्रिंट एफ क्या है? एक फंक्शन है। ये क्या है? आइडेंटिफायर है। ये क्या है दोस्तों? आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये क्या है? ये और ये सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी कि कोई सा भी सी का प्रोग्राम हो, वो किन से मिलकर बना होता है? टोकन से मिलकर बना होता है। किसी भी सी के प्रोग्राम में कंप्लीटली अगर हम प्रोग्राम को तोड़ना शुरू करें, उसके टुकड़े करना शुरू करें, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेंगे? तोड़ते तोड़ते टोकन बचेंगे ओनली। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कीवर्ड को, कि कीवर्ड होते क्या है। कीवर्ड होते क्या है? सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों कीवर्ड की, कि कीवर्ड क्या होते हैं। देखिए जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, कीवर्ड यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे
कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो प्रोग्राम में महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, ये ऐसे वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग भाषा के जो प्री डिफाइन है, पहले से ही बने हुए हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, इनका जो कार्य है, इनका कार्य पूर्व निर्धारित होता है। पहले से ही इनका काम क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं, इनका काम भी पहले से निर्धारित होता है, और ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, छोटी ABCD में, छोटी ABCD में, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कीवर्ड कभी भी कैपिटल ABCD में नहीं लिखे जाएंगे, हमेशा किस में लिखे जाएंगे, छोटी ABCD स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। कभी भी कैपिटल लेटर्स का आप यूज नहीं करेंगे कीवर्ड लिखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट कि अब सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं दोस्तों, सी लैंग्वेज में होते हैं 32 कीवर्ड। कितने होते हैं, 32 कीवर्ड, 32 कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में। उनका नाम भी हम लिखने वाले हैं, उनके अलावा एक भी कीवर्ड नहीं है। केवल आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि निम्न में से कीवर्ड नहीं है, तो आपको कम से कम ये 32 जो कीवर्ड है वो याद रहने चाहिए कि उनके अलावा अगर कोई और दे देता है, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कीवर्ड नहीं है। पहला ऑप्शन इंट, दूसरा ऑप्शन फ्लोट, तीसरा ऑप्शन साइज ऑफ, और चौथा ऑप्शन प्रिंटफ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कीवर्ड कौन सा है, कौन सा नहीं है। सॉरी, देखिए, इंट एक कीवर्ड होता है, फ्लोट एक कीवर्ड होता है, साइज ऑफ एक कीवर्ड होता है, प्रिंटफ कीवर्ड नहीं होता है। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिफायर है। किसको आइडेंटिटी कर रहा है, एक फंक्शन को आइडेंटिटी कर रहा है, फंक्शन का नाम है ये। किसको आइडेंटिटी कर रहा है, ये फंक्शन को आइडेंटिटी कर रहा है। तो प्रिंटफ क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कीवर्ड से रिलेटेड। तो ये जो 32 कीवर्ड है उनको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, देखिए, नंबर 1 ब्रेक, नंबर 2 कंटिन्यू, नंबर 3 करेक्टर, नंबर 4 इंट, नंबर 5 फ्लोट, नंबर 6 इफ, नंबर 7 एल्स, नंबर 8 for, number 9 do, number 10 while, number 11 long, number 12 देखिए दोस्तों, ये है अपने 1 to 32 कीवर्ड। ब्रेक, कंटिन्यू, CHAR, इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, फॉर, डू, वाइल, लॉन्ग, कॉन्स्ट, डिफॉल्ट, गो टू, ऑटो,
डबल, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक्स, स्ट्रक्ट, यूनियन, स्विच, केस, टाइप, डेफ, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, इनम और एक्सटर्न। ये 32 कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में। कितने कीवर्ड होते हैं? 32। इनके बाहर एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। इनसे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही होगा ऑब्जेक्टिव टाइप कि इनमें से कीवर्ड नहीं है। तो आपको ये 32 कीवर्ड याद हैं तो आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। ये सारे कीवर्ड जैसे ही हम अपना जो लैंग्वेज है उसमें टाइप करते हैं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। बाकी अदर से ये अलग ही डिस्प्ले हो जाते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।